सबको जय मसीह की। प्रभु वचन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज का प्रभु वचन सुसमाचार क्या कहता है। लूका की पुस्तक से अध्याय 10 वचन 29 से 31 तक क्या कहता है। आयत 29 से 31 तक। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरोही यरीहो यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसे उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। हालेलुया। यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी था, उसने अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया कि एक व्यक्ति यरीहो यानी कि कोई गांव था, कोई जगह थी, कोई गांव था, जो वो वहाँ यरीहो की नगरी जा रहा था। हालेलुया। और वहाँ पे उसे डाकू मिल गए, उन्होंने उसको मारा पीटा, अधमरा करके उसे छोड़ दिया। हालेलुया। और वो चले गए। हालेलुया। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। यानी कि एक याजक वहाँ से गुजर रहा था, उसने उसे देखा, उसे इग्नोर करके वो उसके पास से निकल गया, मतलब चला गया, उसके पास से चला गया। परंतु चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। हालेलुया। यानी कि एक लेवी भी आया, वो भी उसे देखकर इग्नोर करके उसके पास से निकलकर चला गया। हालेलुया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने मतलब वहाँ से एक सामरी, यानी कि उस समय सामरियों से कुछ लोग घृणा करते थे, मतलब अच्छा नहीं समझते थे उनको, और मतलब उनको अच्छा नहीं समझते थे। और सामरी जो था यात्री वहाँ से जा रहा था, उसे देखकर उस अधमरे को देखकर उसे तरस आ गया और वो रुक गया। हालेलुया। तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाख रस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। हालेलुया। वो उसको किसी वैद्य के ले गया, किसी सराय में ले गया, ताकि उसको अपनी सवारी में, यानी कि उसका जो भी कन्वेंस था उसके ऊपर वो डाल के ले गया और उसे वैद्य हकीम के पास लेकर गया और उसका इलाज करवाया, यानी कि उसका उपचार करवाया। दूसरे दिन उसने करवाया सेवा टहल की और उसकी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। हालेलुया। उसने कहा कि अभी मैं इसके इतने पैसे तुझे दे के जा रहा हूँ, तू इसकी सेवा टहल कर और जब मैं वापसी में आऊँगा तो बाकी जो तेरा होगा वो मैं तुझे दे दूँगा। हालेलुया। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? हालेलुया।
उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। यहोवा की यह वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु ने उससे जब कहा विश्वासी से कि जा, उससे पूछा, तुझे क्या लगा, इन तीनों में से कौन सही था, मतलब कौन विश्वास के योग्य था। उसने कहा कि जिसने उस पर दया की। सामरी, यानी कि सामरी ने उसकी सेवा टहल की, उसकी मदद की, उस पे तरस खाया, और वो ही सही था। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा, चला जा, तू भी ऐसा ही कर। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि भलाई करने से भलाई करनी चाहिए। दूसरों के जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो जहाँ अगर आप भलाई कर सकते हो तो भलाई करने से कभी अपना मन पीछे मत हटाओ, अपना हाथ पीछे मत हटाओ। यदि कुछ कर सकते हो तो ज़रूर करो। हालेलुया। वो भी निस्वार्थ भावना से, किसी लालच या लोभ की वजह से नहीं। हालेलुया। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन अनुसार अपने दुखों को भूल कर, अपनी प्रॉब्लम्स को भूल कर किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए आशीष बनते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, उसके भले के लिए। हालेलुया। और तो परमेश्वर इन चीज़ों को देखता है और परमेश्वर को भाता है। मतलब जब हम प्रभु वचन के अनुसार चलते हैं, प्रभु का वचन हम मानते हैं, वचन में जो लिखा है वैसा करने का प्रयास करते हैं, तो प्रभु भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देखकर, उन कामों को देखकर वो उन्हें भाता है, उन्हें अच्छा लगता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु वचन कहता है कि संसार में मनुष्य को प्रसन्न करने वाले मत बनो, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बनो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन आपको आज का प्रभु वचन आपको आशीष दे, बहुत बरकतें दे। हालेलुया। जो वचन में सुना है, उम्मीद है, आशा है कि आप भी प्रभु वचन पर विश्वास करते हुए प्रभु वचन को ग्रहण करेंगे, प्रभु वचन अनुसार चलने का प्रयास करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की आशीष आप पर वर्षा बनकर बरसे। हालेलुया। और आपकी गवाहियाँ बने, और जब आपकी गवाहियाँ बने तो आप ज़रूर जाकर चर्च में याजक के पास जाकर चर्च में जाकर अपनी गवाही दें। हालेलुया। और आप पर आशीषें उतरें, और बाकी जो लोग गवाही को सुने उनका भी मनोबल बढ़े, और उनका भी मन परिवर्तन होने पाए, उन्हें भी आशीषें मिलने पाए। जो गवाही देता है, जो सुनता है, उन पर भी आशीष उतरती है, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आज आज सबत का दिन है। उम्मीद है आपने सबत का दिन, पवित्र सबत का दिन बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया होगा, हैप्पीनेस के साथ मनाया होगा। और प्रभु आपको आशीषें दें। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति सदा आपके साथ बनी रहे, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।